जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या सच में किसी भी मानव के शरीर के ऊपर देवी देवता आते हैं या देवी देवता खेलते हैं या सवारी आती है या शक्ति आती है। इसके ऊपर आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपके शरीर पे कौन सी शक्तियाँ खेलती हैं, कौन सी शक्तियाँ आती हैं और कौन सी शक्तियाँ नहीं आती। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे भगत होते हैं जिनके ऊपर सवारी आ रही होती है, वो खेल रहे होते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें वो अपने मन से यानी कि अपने मुंह से बोल रहे होते हैं। और उसमें कई बार जो भगत खेल रहे होते हैं जिनके ऊपर सवारी आ रही होती है, वो शक्तियाँ कभी बोलती हैं कि वो भैरव जी हैं, कि वो काली जी हैं, या वो हनुमान जी हैं, है ना, या फिर वो मसानी हैं, शीतला माता हैं, या फिर कोई गण है, कोई वीर है, कोई पितर खेल रहे हैं, या फिर किसी पे कोई और शक्ति आ रही है। कहीं पे कहीं पे कोई गांव के देवता आ रहे हैं, कोई घोड़े वाले देवता आ रहे हैं, कोई बाबा आ रहे हैं, कोई सैयद आ रहे हैं, कोई पीर आ रहे हैं शरीर के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारी शक्तियों का जिक्र यहाँ पर मिलता है। और जैसा कि जो जिसका भगत होता है उसकी सवारी वो लेता है तो वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो क्या वास्तव में जो बड़ी शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ हैं, जो ब्रह्मांड की बड़े देवता हैं, वो सच में क्या शरीर पर खेलते हैं या नहीं खेलते, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो बड़ी शक्तियां हैं जैसे माँ दुर्गा हैं, माता महाकाली हैं, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, गणेश भगवान हैं, या इनके जो स्वरूप हैं राम जी, कृष्ण जी, या भगवान शिव या भैरव जी। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं और जो महाशक्तियाँ होती हैं, ये जल्दी से शरीर पे नहीं आती। या फिर हम ये कह लें, या हनुमान जी हैं, या हम ये कह लें कि ये जो देवता होते हैं ये किसी के शरीर पर नहीं खेलते। जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं वो मानव के शरीर पर नहीं खेलते। ठीक है, क्योंकि इन शक्तियों की ऊर्जा, इन शक्तियों का तेज, इन शक्तियों की दिव्यता इतनी ज़्यादा अधिक होती है कि किसी भी मनुष्य का शरीर उसको धारण कर ही नहीं सकता, किसी भी मनुष्य का शरीर उसको संभाल ही नहीं सकता। तो फिर जो शरीर पे सवारी खेलती है वो कौन सी होती है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खेलते हैं, कहते हैं काली जी आ रही है, या कई तो ऐसे बोलते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी शरीर पर खेल रहे हैं, या माता काली खेल रही है, माता मसानी खेल रही है, या गोगा जहार वीर खेल रहे हैं, या बावरी साहब खेल रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई भी साधक जो है वो किसी देवता की भक्ति करता है, किसी देवता की आराधना करता है, तो उस देवता की शक्तियाँ उस साधक को, उस भगत को प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। यानी कि उसकी तरंग मिलने लगती है, उसकी जो एनर्जी है, जो उसका ऑरा है, जो उसका आभा मंडल है, या उसकी जो पावर्स हैं, वो उस भगत को मिलनी शुरू हो जाती हैं। और उसी पावर्स पे, उसी तरंग पे वो साधक, वो भगत खेलता है, और जो कुछ भी वो कहता है वो सारी चीज़ें सत्य होती है। 90% केसेस में ऐसा देखा जाता है, यानी कि 90 से 95% जो केसेस होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि किसी भी मनुष्य के ऊपर देवता नहीं खेल रहे होते। वहाँ पर या तो कोई उनके घर के पितृ खेल रहे होते हैं, घर के पूर्वज खेल रहे होते हैं, या फिर उन्होंने उनके घर के कोई सिद्ध सिद्ध प्रेत खेल रहे हैं, सिद्ध आत्माएं खेल रही है, या फिर अन्य कोई बाहरी शक्ति है, कोई भूत है, कोई जिंद है, कोई मसान है, कोई खबीस है, या इस तरह की कोई शक्ति है जो उसके ऊपर खेल रही है और वो देवता के नाम से खेल रही है। 90 से 99% केसों में ऐसा देखा जाता है कि जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं उनके नाम से उनके गण या उनके दूत, उनके सेवादार, उनके भगत, या उसी के कुल का कोई सिद्ध प्रेत अपने इष्ट के नाम से खेल रहा होता है, और वो बताता है कि मैं फलाना देवता हूँ, फलानी देवी हूँ, या उनके नाम से वो खेल रहे होते हैं। कई शक्तियाँ सत्य बोलती हैं, कई शक्तियाँ नहीं बोलती, या ये कह लें कि भगत को ज्ञान नहीं है, साधक को ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब शक्ति किसी के ऊपर खेलती है तो पूरा पूरा उसका प्रभाव उस भगत के ऊपर नहीं होता। ठीक है, तरंग होती है, कृपा होती है, एक अंश होता है, लेकिन उस भगत को होश भी रहता है। तो वो भगत जो कुछ भी सवारी के टाइम पे बोल रहा होता है उसको पता होता है कि मैंने क्या क्या बोला है बाद में। 90% भगतों को पता होता है, और ये डेफिनेटली 100% सच मैं आपसे कह रहा हूँ। 90% भगतों को, 95% भगतों को पता होता है जब उनके ऊपर सवारी खेलती है। उनको पता होता है कि वो क्या कह रहे हैं
और क्या उन्होंने बताया है, क्या उन्होंने कहा है। सिर्फ 2-4% ऐसे हो सकते हैं कि जो पूर्ण रूप से उस शक्ति में डूब गए, उस तरंग में, उस ऊर्जा में डूब गए और उनको पता नहीं चला कि उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला। वैसे अभी तक तो मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा कि जिसके ऊपर सवारी खेलती रही हो और बाद में उसको ना पता हो कि उसने क्या बोला। अभी तक तो मेरे जीवन में ऐसा कोई भी साधक नहीं आया या ऐसा कोई भी भगत या ऐसा कोई भी केस नहीं आया। तो मेरे हिसाब से तो 100% जो भगत होते हैं, ठीक है, अभी तक तो नहीं आया, आगे अगर कभी कोई ऐसा केस आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। पर अभी तक मैंने ऐसा कोई भी भगत नहीं देखा कि जिसके ऊपर सवारी आ रही हो किसी देवी की, किसी देवता की या उनके गणों की। ज़्यादातर क्या होता है कि जो सवारी खेलती है, जैसे मान लो माँ दुर्गा है या माता महाकाली है, तो माँ दुर्गा की, माता काली की अनेकों योगिनियाँ हैं, अनेकों उनकी यक्षिणियाँ हैं, अनेकों उनके दूत हैं, गण हैं, उनके वीर हैं, जो माता की सेवा में रहते हैं, माता की भक्ति में रहते हैं और माता का काम करने की आज्ञा का पालन करते हैं, यानी कि माता के आदेश का पालन करते हैं, माता की अनुमति का इंतज़ार करते हैं। तो ज़्यादातर यही गण होते हैं, यही योगिनियाँ होती हैं, यही यक्षिणियाँ होती हैं, जो साधकों के ऊपर, भक्तों के ऊपर सवारी के रूप में खेलती हैं और अपनी जानकारी करवाती हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है। बहुत ही कम ऐसे भगत होते हैं या बहुत ही कम ऐसे साधक होते हैं जिनके ऊपर साक्षात कृपा किसी देव शक्ति की हो जाए, क्योंकि देखो जो सिद्ध हो जाता है, जिसके ऊपर सच में देवी की कृपा हो जाए या देवता की, शिव की कृपा हो जाए, तो वो शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है। हनुमान जी हैं, माता रानी हैं, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, ये सभी शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन देती हैं, पर आपके ऊपर सवारी बन करके नहीं खेलती कभी भी। ठीक है, सवारी बन करके जो आपके ऊपर चीज़ें खेलती हैं वो यक्षिणियाँ होती है, योगिनियाँ होती है, क्षेत्रपाल के दूत होते हैं, ठीक है, मसानी माता के दूत होते हैं, शीतला माता के दूत होते हैं, ठीक है, या फिर जो लोक देवता हैं, जो छोटे छोटे देवता हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में अच्छा काम किया, भले का काम किया और अपने काम के प्रभाव से वो सिद्ध हो गए, वो लोगों का भला करने लगे, तो ऐसे लोक देवता, ग्रामीण देवता शरीर पर आ जाते हैं, शरीर पर खेलते हैं, या फिर घर के पितृ खेलते हैं, या फिर देवता के दूत खेलते हैं, गण खेलते हैं, ये सारी शक्तियाँ शरीर पर खेलती है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर देवी देवता स्वयं से किसी के ऊपर खेलते हों, क्योंकि देवी देवताओं को खेलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं किसी के शरीर पे आकर के। वो तो बस खाली आपके पास में अगर आकर के खड़े भी हो गए या उन्होंने अपना आशीर्वाद भी आपको दे दिया, तो आपको खेलने की आवश्यकता है ही नहीं, आप बिना खेले ही सब कुछ बता पाने में सक्षम हो जाते हो। यानी कि वो अगर आपके पास में खड़े भी है, अपने स्थान पर बैठे भी है, तो उनकी तरंग इतनी स्ट्रांग होती है, देवी देवताओं की जो बड़ी शक्तियां होती है, कि उनकी उस तरंग से ही एक साधक, एक भगत कुछ भी बता पाने में या कुछ भी करने में सक्षम होता है। बड़ी शक्तियों की जब आप साधना पर बैठते हो या जब आप अनुष्ठान करते हो, सिद्धि पर बैठते हो, तो बड़ी शक्तियां आपको दर्शन देती हैं प्रत्यक्ष रूप से आकर के, और फिर उसके बाद में आपको आशीर्वाद दे करके वो शक्तियां चली जाती है, और बाद में उनका जो आशीर्वाद होता है वही आपके जीवन में काम करता रहता है लगातार, और उसी आशीर्वाद के दम पर आप जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं। तो बड़े देवताओं की ये लीला होती है। हाँ, जो छोटे स्तर की शक्तियाँ हैं, लोक देवता है, ग्राम देवता है, स्थान देवता है, ये शक्तियाँ या इनके गण या पितृ हो गए, सिद्ध गण हो गए, ये सभी शक्तियाँ शरीर पर खेलती हैं, शरीर पर आ जाती हैं। बड़ी शक्तियाँ, महाशक्तियाँ शरीर पर नहीं खेलती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप अपनी पूजा करो, अपनी भक्ति करो, अपनी आराधना करो, अपनी साधना करो। ठीक है, जैसा आपके गुरु आपसे कहते हैं उस हिसाब से आप अपना काम करो, मेहनत से सब मेहनत करो, मंत्र जाप करो, साधना करो। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए किसी भी तरह की, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपके प्रश्नों के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहिए।